हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आरबीआई ने अब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिजिटल रूपी अवेलेबल करवाया है और इस वीडियो से कोशिश करते हैं डिजिटल रूपी को डिटेल में समझने की। लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो की लिंक आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करोगे, बिकॉज इस डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड से बचना है तो उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर यूपीआई ट्रांसफर अवेलेबल है तो डिजिटल रूपी का क्या काम? कैसे डिजिटल रूपी इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई? जब हम यूपीआई से पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इसमें बैंक का सेटलमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे आपका बैंक दूसरे पार्टी की बैंक को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, फिर एक अकाउंट से पैसे डेबिट होकर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी इज एज गुड एज हैंडलिंग द फिजिकल कैश, विच मीन्स कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डिजिटल रूपी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम कैश देते हैं और एक बार पैसे भेज दिए तो वो फाइनल होगा। ये डिजिटल रूपी कहां से मिलेगा, कैसे हम भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो फिलहाल के लिए तो ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए ही अवेलेबल करवाया गया है, लेकिन अगर आपको समझना है कि आप उन सिलेक्टेड लोगों में से है तो सबसे पहले CBDC यानी सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वही फोन नंबर यूज कीजिए जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको एक यूनिक वॉलेट नंबर असाइन किया जाएगा और इस वॉलेट को आप लोड कर सकते हैं अपने बैंक से पैसे ट्रांसफर करके। और आप लोड करते समय करेंसी डिनोमिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 500 रुपीज के 12 नोट या 100 रुपीज के 20 नोट्स एक्सेट्रा, और कंफर्म करते ही आपका वॉलेट लोड हो जाएगा। गवर्नमेंट ये डिजिटल रूपी इंट्रोड्यूस क्यों कर रही है? अब गवर्नमेंट ही नहीं लेकिन आरबीआई को भी लगता है कि डिजिटल रूपी कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है जो फिजिकल कैश कैरी करने के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल करेंसी को प्रिंट करना, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना, एटीएम मशीन्स में लोड करवाना इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। लेकिन सिंपल डिजिटल ई रूपी ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। यही नहीं, ई रूपी का एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रोग्रामेबल मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स को कुछ पैसे फर्टिलाइजर्स के लिए एलोकेट किए जाए, तो ऐसे में ये पैसे फार्मर्स सिर्फ उन फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि उन पैसों को उसी पर्पस के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको प्रोग्रामेबल मनी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो अब क्या डिजिटल रूपी के कारण हमारा हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होगा? अब अगर ई रूपी फिजिकल कैश को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा तो इट कैन बी वेरी स्कैरी। लेकिन आज भी हमारे सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस ट्रैक होते ही है, तो ठीक उसी तरह हाई वैल्यू ई रूपी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाएगा। प्रोग्रामेबल मनी से गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि हम पैसे कहां स्पेंड कर सकते हैं और किन चीजों पर नहीं स्पेंड कर सकते। इवन दैट कैन बी लिटिल स्कैरी। फिलहाल तो आरबीआई का कोई ऐसा प्लान नहीं है और ई रूपी का मेन मोटिव है फिजिकल कैश को कुछ हद तक रिप्लेस करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एज प्रॉमिस्ड इस वीडियो को शेयर कीजिए और इंडियंस के बीच ई रूपी का अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, पढ़ाई, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि महंगाई नहीं रुकने वाली, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।